स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वायरल एजुकेशन में। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं ब्लैक कैट कमांडो के बारे में। आप जानेंगे कि क्या होते हैं ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो का चयन कैसे होता है, ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी कितनी होती है, इन कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और भारत में कुल कितने कमांडो हैं, ये सब मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। आपको सबसे पहले मैं बता दूं ब्लैक कैट कमांडो क्या है। एनएसजी कमांडो तो हथियार और बिना हथियार दोनों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है क्योंकि वह हमेशा काले नकाब काले कपड़े में नज़र आते हैं दोस्तों। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये काले कपड़ों में है, टोटल पूरा काले कपड़े में होते हैं। उनके सिर से लेकर पैर तक कपड़ों का रंग काला ही होता है। एनएसजी क्या होता है मैं आपको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में होता है। एनएसजी की फुल फॉर्म ये होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी और चयन कैसे होता है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। यदि हम सुरक्षा की बात करें तो किसी भी देश की सुरक्षा में उस देश की सेना की भूमिका सबसे अहम होती है। एनएसजी कमांडो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ कमांडो होते हैं और यह दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेज में से एक माने जाते हैं। भारत में वीआईपी या महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं एनएसजी कमांडोज पर होती है। एनएसजी कमांडो देश के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं। यदि देश में अचानक कोई आतंकवादी घटना घटित होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए इन ही कमांडो को भेजा जाता है दोस्तों। यदि आप भी एक एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कैसे इसका चयन होता है। कमांडो प्रधानमंत्री से लेकर अन्य महत्वपूर्ण राजनेताओं और सेलिब्रिटी के सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को तैनात किया जाता है। एनएसजी कमांडो प्रत्येक क्षण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। अपने देश की रक्षा करने के लिए यह अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। देश की आतंकवाद से सुरक्षा की जिम्मेदारी, आतंकवादी हमलों से बचाने की जिम्मेदारी भी एक एनएसजी कमांडो पर होती है। ओके फ्रेंड, एक एनएसजी कमांडो को विशेष रूप से हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने पर उन पर नियंत्रण करना, आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए लोगों को मुक्त कराने की साथ ही बम को खोजकर उसे डिफ्यूज करना आदि शामिल है। एक एनएसजी कमांडो को आतंकवादियों और बंधक जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। लोगों की सुरक्षा के अलावा आतंकी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी पर होता है। इनका ध्येय वाक्य है, सबके लिए एक, एक के लिए सब। इन दोस्तों कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही कठिन होती है। मकसद ये होता है कि योग्यतम लोगों का चयन हो सके। सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है दोस्तों। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। उनका चयन कई चरणों से गुजरना पड़ता है दोस्तों, उसके बाद इनका चयन होता है। तो वो चयन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं। इन जाबाज सैनिकों को ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन ही जाए, 90 दिन की कठिन पर ट्रेनिंग के पहले भी 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौड़ तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडो सबसे आखिर में इनका एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होता है दोस्तों, जिससे उनको गुजरना पड़ता है, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता दोस्तों। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में होना जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र इसकी होती है जो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाला ये सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है दोस्तों। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग
में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ये शारीरिक रूप से सक्षम हो सकें। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके लिए जिग-जैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज को ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइंड पुश अप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फुट के गड्ढे को फांदना होता है। किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी करवाया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेब नेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट ऊंची दीवार फांदना भी जरूरी होता है। 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की यह प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एहसास करवाती है दोस्तों, जो पहाड़ पर आसानी से चढ़ा जा सके। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, एक बनावटी विमान की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी यह कहा जा सकता है कि इमरजेंसी स्थिति में कमांडोज सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। अब जानेंगे फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने कमांडोज हैं। दोस्तों, यह भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में रहते हैं, जिसमें करीब 2000 कमांडो होते हैं। तो कुल देखा जाता है कि 2000 कमांडो भारतीय वायु सेना की टुकड़ी में होते हैं। की सैलरी कितनी होती है, तो इनको भत्ता या सैलरी कितनी दी जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक कैट कमांडो का वेतन 84,000 रुपये प्रति माह से शुरू होकर 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक होता है। इन्हें औसत वेतन प्रति माह लगभग 1.5 लाख रुपये मिलता है। इसके अलावा इन्हें कई तरह की सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। दोस्तों, सेनाओं में कम से कम 10 वर्ष की सेवाएं देने के बाद कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। कमांडो को उनकी रैंक तथा अनुभव के आधार पर भी वेतन बढ़ाकर दिया जा सकता है। तो सैलरी दोस्तों 84,236 यानी मतलब यहाँ से लेकर 2,39,000 तक और बोनस 153 रुपये से लेकर 16,913 रुपये तक होता है। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि कमीशन 10,000, टोटल पेमेंट लगभग 2,44,000 तक इनको। ऑपरेशनल ड्यूटी पर रहने वाले एसपीजी ऑफिसर्स को 27,800 रुपये सालाना और नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी करने वालों को सालाना 21,225 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलता है। 7वें वेतन के लगभग देखें सभी को 9,000 रुपये सालाना ड्रेस का भत्ता मिलता था। जो जवान सियाचिन में ड्यूटी कर रहे हैं उनको मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री व अन्य वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले एसपीजी कमांडो वियना टेस्ट सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं। इसके माध्यम से ज़्यादा स्ट्रिक्ट परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है। यह कमांडो हमेशा सिर से पांव तक काले कपड़े में ढके होते हैं दोस्तों, और लगभग इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। एनएसजी कमांडो के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।